नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। कैसे हैं सभी प्यारे साथी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं आरुषि, जल्दी से बहुत अच्छे से आ जाइए और खनिज का टॉपिक आज हम आज की क्लास में कवर करेंगे जी। खनिज आज की क्लास में होंगे तो सभी साथी जल्दी से आएंगे यहाँ पे और जुड़ेंगे और फिर बहुत अच्छे से सेशन स्टार्ट करेंगे। मिट्टी के बाद खनिज का ही टॉपिक होगा आपकी क्लास में। जी 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 जी, सभी को गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करें फिर सेशन। हेलो मैम। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। तो सभी साथी ध्यान देंगे, आज के सेशन पर हम पढ़ाने जा रहे हैं खनिजों। तो सबसे पहले तो हम जितने भी भारत में, देखो ये एकमात्र ऐसी चीज है जो खनिज, याद रखना कि मानवों का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, ये अपना आप ही स्वयं ही निर्मित होते हैं। ठीक है। मानव, तुम्हें पता है ना, ये धरती पे एक ऐसी चीज है, ये बिना मानवीय हस्तक्षेप के खुद ही पैदा होते हैं, आपको पता है। और आपको ये कहाँ मिलेंगे, आप लोग कितनी गहरी गहरी खदानों में घुसकर खोदते हैं इन खनिजों को, ये भी देखा होगा। कोयले वाले हैं, देख लो कितने अंदर और अंदर अंदर। भाई मेरे को देख के एक दिन मैं वीडियो देख रही थी उन सब चीजों की, बड़ा ही डर। भाई अंदर अंदर ऊपर से ऐसे करके चट्टान, और वो खोदने में लगे पड़े हैं। उन्हें डर भी नहीं है, उन्हें इतना साहस है कि भाई वो खोदते ही रहते हैं। तो खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ये पढ़ेंगे आज की क्लास में। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, ठीक है। जो खनिज हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, यहाँ लिखेंगे। ध्यान देंगे सभी साथी, जब मैं लिखाया करूं, मैंने कहा खनिज कितने प्रकार के, तो मैंने आपको ये भी बताया ना 2 प्रकार के। तो तुम्हें दिमाग में याद हो जाना चाहिए कि मैम ने खनिज बताए हैं कि खनिज 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से खनिज होते हैं, अब मैं नाम बताने जा रही हूँ तो आप बोलोगे यस मैम। एक होता है धात्विक खनिज, धात्विक खनिज होता है, इसे बोलते हैं मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। और ये होता है अधात्विक खनिज। ये होता है अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो अब देखो, मैंने आपको बताया खनिज 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो धात्विक खनिज हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं। तो धात्विक खनिज आप याद रखना कि मैम ये आग्नेय चट्टानों में मिलेंगे, और अधात्विक खनिज आपको कहाँ मिलेंगे, तो परतदार चट्टानों में। तो धात्विक खनिज कहाँ मिलेंगे, आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में, इग्नियस रॉक, इसमें मिलेंगे। ठीक है। फिर अधात्विक, तो आप बोलोगे मैम ये मिलेंगे अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में,
याद होता चल रहा है क्लास में ही। आप ये मत सोचा करो कि मैं लिखा रही हूँ भाई, जब तक मैं लिखाऊंगी नहीं तब तक नोट्स कैसे बनेंगे, नोट्स कैसे बनेंगे जब तक आप अपनी कॉपी में लिखोगे नहीं, जब जो मैं लिखा रही हूँ। तो लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझने के साथ साथ कि मैम अच्छा हमें पता चल गया कि आध्यात्मिक खनिज जो है परतदार चट्टान में मिलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे। ठीक है भाई, ये भी पता चल गया। अब मैंने कहा कि ये तो पता चल गया कि खनिज दो प्रकार के। अब मैं दोबारा से एक चीज़ और बताने जा रही हूँ, जो ये धात्विक खनिज हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के, धात्विक खनिज भी दो प्रकार के। एक तो लौह धातु है जिसमें लोह के तत्व शामिल होंगे, लौह धातुएं, और एक है अलोह धातुएं। और एक है अलोह धातु। ठीक है, फेरस मेटल, फेरस मेटल ये याद रखना है। और ये है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल ये आपको याद रखना है। तो लौह धातु, अब भाई आपको मैंने कहा कि धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, कि एक तो लौह धातु एक अलोह धातु। तो लौह धातु कौन सी होगी? जिसमें लौह धातु यानी लोहा शामिल होगा। इनमें क्या होगा मैम? इसमें लौह धातु शामिल होगी। समझ में आया कि अच्छा मैम इसमें लौह धातु शामिल होगी। कंटेंट आयरन, कंटेंट आयरन, और इसमें लौह धातु नहीं शामिल। याद रखेंगे कि लौह धातुएं नहीं शामिल, लौह धातु नहीं शामिल। यानी आप क्या बोलोगे मैम? डू नॉट कंटेन आयरन, डू नॉट कंटेन आयरन। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और अधात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज कौन से होंगे? जिसमें धातु के अंश, जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते, डू नॉट कंटेन मेटेलिक एलिमेंट्स, डू नॉट कंटेन डू नॉट कंटेन मेटेलिक एलिमेंट्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अब आपको ये पूरा वर्गीकरण पता चल गया कि अच्छा मैम खनिज कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। फिर हम धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें मैम लौह धातु शामिल है और एक में अलोह धातु, जिसमें दो लौह धातु शामिल ही नहीं है। और फिर आता है अधात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश पाए ही नहीं जाते। और अधात्विक खनिज आपको किस में मिलेंगे? परतदार चट्टानों में। धात्विक खनिज आपको किस में मिलेंगे? आग्नेय चट्टानों में। धात्विक खनिज भी कितने टाइप के? दो टाइप के, कि लौह धातु अलोह धातु। एक में लोहा पाया जा रहा है, एक में लोहा नहीं पाया जाता। अब ऐसी धातुएं लिखेंगे जिसमें लोहा पाया जाता होगा। तो ऐसी धातुएं अब हम छांट छांट कर सोच सोच कर यहाँ लिखने वाले हैं। कौन कौन सी हैं? फेरस मेटल, फेरस मेटल कौन कौन सी हैं? तो आप क्या क्या बोलोगे मैम? लौह धातु कौन कौन सी हैं ये बताओ। तो आप बोलोगे मैम एक तो हो गया लोहा अयस्क, मैग्नीज,
क्रोमियम, लोहयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन, निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो यहां लिखेंगे आयरन और मैग्नीज। सभी साथी लिखते चले मेरे साथ। क्रोमियम, निकेल, 1 मिनट, ये आते हैं जी। सभी साथी ध्यान देंगे, एक बार कमेंट चेक कर ली जाए। हाँ, कुछ ऑफिस से ही कॉल था, इम्पोर्टेंट। जी मैम, मिट्टी रह गई थी। ओ, फिर से कुछ मिट्टी रह गई थी क्या? मैम, दिल्ली पुलिस सम्मान समारोह मिलूंगी, प्रॉमिस टू यू। हाँ जी मैम जी, नहीं नहीं, 2 मिनट हो गए। हाँ मैं, जी जी जी, बताइए। मिट्टी आई थिंक कंप्लीट हो गई थी सारी। हाँ, अभी ध्यान दो इधर। तो निकेल, NIC, ध्यान देंगे, NICKEL, निकेल। ये आपको बहुत अच्छे से, चलो
निकेल हो गया, NICKEL, निकेल, ये आपको याद रखना है। और फिर आता है कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। अब आता है टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। और फिर आता है मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम। ठीक है, हो गया यहाँ पे मॉलिब्डेनम, यहाँ तक क्लियर है जी। अलोह धातुएं, अलोह धातु कौन सी है ये बताते हैं। अलोह धातुएं, फेरस तो नॉन फेरस मेटल, आवाज वगैरह ओके है ना जी। नॉन फेरस मेटल, ठीक है, नॉन फेरस मेटल। कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे मैम नॉन फेरस मेटल है सोना, सोना हो गया, चांदी, जस्ता, सोना चांदी जस्ता, सीसा प्लेटिनम तांबा, सीसा प्लेटिनम तांबा, हाँ, सोना चांदी जस्ता सीसा प्लेटिनम तांबा और बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसे बोलते हैं गोल्ड, इसे बोलते हैं सिल्वर, इसे बोलते हैं जिंक, इसे बोलते हैं लेड, इसे बोलते हैं प्लेटिनम, और इसे बोलते हैं कॉपर, और इसे बोलते हैं बक्साइट, ठीक है। बक्साइट की स्पेलिंग यही है ना सर, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जी। गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड, प्लेटिनम, कॉपर, बक्साइट जी। सही है सभी साथी, हाँ जी, यहाँ तक हुआ। लिख, हाँ, BAUXIT जी। BAUXIT जी जी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, इनमें ये लोह धातु है, लोह धातु कैसे पता चला, तो आप इसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। लो मैक्रोनी, लो मैक्रोनी, देखो ध्यान देंगे, लो मैक्रोनी, लो मैक्रोनी, कोबाल्ट टंगस्टन मोलिब्डेनम, लोह धातु है, लो मैक्रोनी, निकेल कोबाल्ट टंगस्टन मोलिब्डेनम, लो मैक्रोनी। अब मेरी बात ध्यान देंगे यहाँ पे, जिसमें लोहा पाया जाता हो, तो इन सब में आप याद रखना, लोह धातु, लोहयस्क में लोहा पाया जाता है, हाँ, मैग्नीज में लोहा, क्रोमियम में, सब में लोहा, लोहे के अंश विद्यमान होंगे। और सोने में क्या लोहा मिला होता है, चांदी में क्या लोहा होता है, जस्ते में क्या लोहा होता है, नहीं होता ना। तो इसमें लोहा नहीं पाया जाता, ये वो चीज लिखी हुई है, इनमें लोहे के गुण विद्यमान है, इनमें लोहे के गुण विद्यमान नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लोह धातु तो अपना आप ही पता चल जाएगा, हाँ मैम, सोना चांदी जस्ता सीसा प्लेटिनम तांबा बॉक्साइट, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक जी जी। आगे चलते हैं। अब लोह धातु और लोह धातु तो निपट गई, अब बात करते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज की, ठीक है, नन मेटेलिक मिनरल्स। नन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, डायमंड, अभ्रक, चूना पत्थर व जिप्सम। डायमंड,
अभ्रक, चूना पत्थर, वे जिप्सम। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। डायमंड, मिका, लाइम, ठीक है, लाइम स्टोन और जिप्सम। ये याद रखना है। अब आता है खनिज ईंधन। मतलब अब तुम्हें पता चल गया ना। अब बात करते हैं खनिज ईंधन की। खनिज ईंधन, मिनरल्स फ्यूल, मिनरल्स फ्यूल कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूल। देखियो आपको मैं बता दूं एक बात, फ्राइडे में मेरी सुबह क्लास लगी है हमारे मेन चैनल पर ही, 6 से 9 ज्योग्राफी का रिवीजन की। अगर आप चाहते हो तो आप उसको ज्योग्राफी की रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं। मैं पहले ही बता रही हूँ ताकि आप उसको अच्छे से करें। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास भी सैटरडे के दिन 3 से 5 है, अगर वो भी आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा उस दिन भी। ठीक है, सुबह 6 से 9 रहेगी। कौन सी वाली क्लास? फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन। आज सैटरडे के दिन 3 से 5 रहेगी, है ना। कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूल, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूल। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये एग्जाम्पल हो गए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। हम्म, ठीक है, ये आपके क्या हो गए मैम? ये क्या बोलेंगे इन्हें? खनिज ईंधन। एक और पूछा जाता है, आणविक खनिज कौन कौन से हैं, है ना। आणविक खनिज, मॉलिक्यूलर मिनरल्स, थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम और बेरिलियम, वे बेरिलियम। ठीक है जी, थोरियम, यूरेनियम, थोरियम है, यूरेनियम है, ग्रेफाइट, लिथियम, लिथियम हो गया और बेरिलियम। बस ये हो गया।
अब एक एक करके हम लोहे के कितने प्रकार के होते हैं ये सब का चीजें कवर करेंगे। मैम हिंदी लिखी तो है, कौन कह रहा है हिंदी नहीं लिखी? लिख लिया सभी साथियों ने? जी। बता तो दिया जिसमें लोहा होगा। भैया सोने में कोई लोहा थोड़ी होता है, बार बार मैं यही बोल रही हूँ। बताओ। हाँ, ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको बहुत है। जी। इसमें ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको पता है खनिज ईंधन कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अधात्विक खनिज कौन से हैं? जी। ये चंदन जी आपकी ज्योग्राफी क्लास में ये नहीं पूछेगा अभ्रक किसे कहते हैं। आपको जो मैं बताने जा रही हूँ वो। हाँ। जी। ये आपको लोह धातु आपको ये याद रखनी, इनमें लोहा विद्यमान है भैया, लोह धातु इनमें लोहा विद्यमान नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब मैं आपको ये बताने जाती हूँ लौह अयस्क के विषय में हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं। ये हो गया। अब डालो सभी साथी लौह अयस्क। आयरन ओर। ठीक है। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के लोहे पाए जाते हैं। द 4 मेजर आयरन ओर। आयरन ओर, द 4 मेजर आयरन ओर फाउंड इन इंडिया। फाउंड इन इंडिया। ठीक है। कौन कौन सी? नंबर 1 मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट हो गया। फिर हेमेटाइट। फिर लियोनाइट। और फिर सिडेराइट। ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, यहाँ ध्यान देंगे सभी छात्री। मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट, सिडेराइट। ठीक है। लियोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट सबसे पहले तो अब आपको एक एक करके इन लोहे के बारे में याद करना होगा। लोहा पता चल गया 4 प्रकार का, मैंने बोला 4 प्रकार का तो आपको याद रखना है। ओके मैम हम याद रखेंगे। लोहा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट को मानते हैं। सबसे अच्छा लोहा इसको मैग्नेटाइट को माना जाता है। ये किस कलर का होता है? ब्लैक रंग का होता है। काले रंग का।
ठीक है, ये काले रंग का होता है। लौह धातु इसमें 72%। जिस लोहे में लौह धातु का कंटेंट ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा लोहा माना जाएगा। तो इसमें 72% लोहा है, तो इसे सबसे उच्च कोटि का लोहयस्क माना जाता है। सबसे उच्च कोटि का लोह अयस्क मानते हैं। सबसे उच्च कोटि का लोहयस्क माना जाता है बेस्ट क्वालिटी कोल, बेस्ट क्वालिटी आयरन और, ठीक है, सबसे अच्छा लोहा मतलब यही है मैग्नेटाइट। और किस काला कलर का है, क्योंकि सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि लौह धातु यानी आयरन कंटेंट 72% है। लौह धातु को इंग्लिश में लिखेंगे, आयरन कंटेंट कितना है 72%। लौह धातु यानी आयरन कंटेंट, आयरन कंटेंट 72%। अब बात करते हैं हेमेटाइट की। जी, नेक्स्ट डालते हैं हेमेटाइट। यहाँ तक लिखा सबने? जी, हेमेटाइट। हेमेटाइट भारत में ही सबसे ज्यादा, भारत में कौन सा लोहा पाया जाता है, तो भारत में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा भारत में ये हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। भारत में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कम से कम 80%, मैक्सिमम क्वालिटी इन इंडिया, सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो मैक्सिमम क्वालिटी इन इंडिया, है ना, 80%। कितना? 80% पाया जाता है, 80% पाया जाता है। आयरन कंटेंट इससे कम होगा मैग्नेटाइट से। आयरन कंटेंट, आयरन कंटेंट मतलब आयरन कंटेंट यानी लोह धातु कितनी होगी, 60 से 70%। लोह धातु कितनी होगी, 60 से 70% होगी। लोह धातु 60 से 70%, और लाल और भूरे रंग का होगा। लाल और भूरे रंग का, लाल और भूरे रंग का, रेड एंड ब्राउन कलर। रेड एंड ब्राउन कलर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आता है लियोनाइट। हेमेटाइट हो गया। लियोनाइट, लियोनाइट ये कैसे कलर का, पीले रंग का। कैसे रंग का, पीले रंग का। ये कैसे कलर का है, आप बोलोगे मैम येलो कलर। किस कलर का है, पीले रंग का है। इसमें आयरन कंटेंट देखो कम होते चला ही जाएगा, 40 से 60%। उसमें ज़्यादा था ना हेमेटाइट में, फिर उससे कम आ गया। ये लो ग्रेड आयरन ओर है, लो ग्रेड आयरन ओर, निम्न कोटि का लोहयस्क, निम्न कोटि का, निम्न कोटि का लोहयस्क। ठीक है, निम्न कोटि का लोहयस्क, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
हेमेटाइट हो गया, लियोनाइट हो गया, और एक आता है सिडेराइट। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा लोहा मिलेगा? मैग्नीटाइट नहीं मिलता भारत में। भारत में कौन सा मिलेगा? तो आप क्या बोलोगे मैम? हाँ जी, बताओ सभी, कितना मिलेगा? सबसे अच्छा लोहा मैग्नीटाइट को बोलते हैं, और हेमेटाइट जो है भारत में सबसे ज्यादा ये वाला पाया जाएगा। जी जी जी, क्वालिटी है, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं लिखना, क्वालिटी ही लिखना है। जी, लियोनाइट हो गया। हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डीप बिल्कुल नहीं आएगा आपको, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। जितना आ रहा है, जितना मैं करा रही हूँ ना, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये इनफ है आप सभी स्टूडेंट के लिए। सीडेराइट, सीडेराइट, ठीक है। सीडेराइट 40 से 50% आयरन कंटेंट होता है इसमें। 40 से 50% आयरन कंटेंट, 40 से 50% आयरन कंटेंट होता है, यानी इसमें 40 से 50% लोह धातु शामिल है। लोह धातु, लोह धातु शामिल। ये क्या है? निम्न कोटि का लोहा। ये भी लियोनाइट की तरह लो ग्रेड, लो निम्न कोटि का लोह एस्क है। निम्न कोटि का लोह अयस्क, लो ग्रेड आयरन ओर है। लो ग्रेड आयरन ओर है, ठीक है। अब भारत में लोहा कहाँ कहाँ मिलता है, ये मैं आज आपको कराने जा रही हूँ। सभी साथी ध्यान देंगे। आयरन ओर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे आयरन और भारत में लोहा कहाँ कहाँ मिलता है ये बताना है। भारत में लोहा कहाँ कहाँ मिलेगा, अब मैं किस स्टेट में, स्टेट की कौन सी जगह मिलेगा, ये मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो लोहा यस कौन से में मिलेगा? धारवाड़ चट्टानों में। किस कौन से में मिलेगा? धारवाड़ चट्टानों में। बहुत अच्छे से याद रखना मैम। अच्छा, हम समझ में आ गया। इन धारवाड़ रोक सिस्टम इनमें मिलेगा। इन धारवाड़ रोक सिस्टम, ठीक। अब स्टेट, राज्य यहाँ आते हैं। राज्य, बेलाडीला खान, मतलब आपसे ये लोह अयस्क खान है, बेलाडीला खान। बेलाडीला खान, ये क्या है? यहाँ से बेलाडीला खान, ये लोहे की खान है। बेलाडीला खान क्या है? लोहे की खान। बेलाडीला माइन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। दंतेवाड़ा जिले में, ठीक है। ये कहाँ है? राज्य बेलाडीला खान, बेलाडीला माइन, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेलाडीला खान से कौन सा लोहा निकलता है? तो आप बोलोगे मैम हेमेटाइट लोहा। हेमेटाइट आयरन, ये निकलता है हेमेटाइट लोहा। हमेशा याद रखना, कौन सा लोहा निकलेगा? हेमेटाइट लोहा निकलेगा। हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है, मतलब इस खान से ये वाला लोहा, लोहा निकाला जाता है। मतलब ये दिमाग में बिठा लो। अच्छा मैम, हम समझ गए, ये लोहा निकलेगा। डल्ली राजहरा की पहाड़ी, एक आयरन ओर की जगह और है, डल्ली राजहरा की पहाड़ी।
डल्ली राजहरा की पहाड़ी, तो आप क्या बोलोगे, छत्तीसगढ़ में स्थित है। डल्ली राजहरा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है, डल्ली राजहरा हिल्स। ध्यान देंगे। डल्ली राजहरा हिल्स इन इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, ये भी आपको याद रखना है। ठीक। हाँ, और ये हो गया यहाँ तक। ये तो छत्तीसगढ़ की दोनों जगह थी, है ना। लोहा और कहाँ कहाँ से निकलता है, आयरन और लोहा पता है, एक निकलता है गुरु महिसानी। लोहे के लिए क्या प्रसिद्ध, लोहा, गुरु महिसानी। लोहा कहाँ से निकलता है, आप बोलोगे अच्छा मैम, गुरु महिसानी, नाम याद कर लो, गुरु महिसानी। गुरु महिसानी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। ये कहाँ है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी। गुरु महिसानी, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, ठीक है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, ये आपको याद रखना है। एक आता है लोहयस्क, और कहाँ से लोहा निकलता है, एक है लोहा की जगह बादाम पहाड़। लोहा कहाँ से निकलता है, बादाम पहाड़, ठीक है। कहाँ से निकलता है, बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा में है। ये भी उड़ीसा में है, ये भी उड़ीसा में। कोई पूछे बादाम पहाड़ कहाँ पर है, उड़ीसा में। डल्ली राजहरा की खान छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी, और बादाम पहाड़ उड़ीसा में, ठीक है। आगे आते हैं, बादाम पहाड़ उड़ीसा में, और कौन सा निकलता है लोहा, हेमेटाइट। और कौन सा लोहा निकलता है, हेमेटाइट। ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा लोहा निकलेगा, तो हेमेटाइट। एक और आता है झारखंड, कि झारखंड में लोहा कहाँ कहाँ से निकलता है। झारखंड में लोहा पंसिराबुरु और बड़ाबुरु। बस यहाँ इतनी जगहों से आपका लोहा निकल रहा था, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पंसिराबुरु और बड़ाबुरु। अब बताओ, आपको इतना अच्छे से समझ में आया जी। जी जी जी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। मैम आज आप, अच्छा जी विनय जी, चलो अब पढ़ लो। मैम होली की छुट्टी, हाँ मैं आपको बता रही हूँ, फ्राइडे में भी क्लास है,
ज्योग्राफी की सुबह 6 से 9 यूट्यूब पर। अगर लेनी हो किसी को ज्योग्राफी का रिवीजन करना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी बाकी इसके बाद जो है यहाँ तक कर लो। यहाँ तक आया समझ में? बस तो अब हम कल करेंगे इसके बाद। यहाँ तक अच्छे से याद कर लेना। ये मैंने सेव कर दी है मैम। हाँ, सैटरडे को टेस्ट है, क्यों नहीं है जी। अभी थोड़ा सा लोहे इसकी के विषय में और बचा है, वो मैं कल की क्लास में करा दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।